इसमें क्या काम करो इसमें ज्यादा हो गया लिंक शेयर कर दे। हाँ भाई, उधर वाले ग्रुप पर अगर 100 हो गए हैं तो इधर वाले मोबाइल का लिंक भी तुम्हें भेज दिया है। कल वाला क्वेश्चन नहीं आया था समझ में यूं लोकेश। एक जैसे ही क्वेश्चन है सारे, सेकंड बता दें, कोई दिक्कत नहीं। ये कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। अगर पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दूसरा और करते हैं। उसमें 4 आगुण पूछे थे, इसमें 3 आगुण पूछे हैं, एक्स और एफ। 2, 2.5, 3, 3.5। जिनको नहीं समझ में आया था 4, 4.5। एक चीज मैं बता देता हूं यहां पर, इनको थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन एक ही मेथड यूज करेंगे सब जगह। एक्स एफ 5, 38, 65, 92, 70, 40, 10। सबसे पहले एक बार ये चेक कर लो क्वेश्चन सही लिखा है ना। अपन यू से ही करेंगे सवालों को, ठीक है। और अपन डैश वाले आघूर्ण ही पहले निकालेंगे। क्वेश्चन सही लिखा है एकदम। अब देखो, चलो सबसे पहले तो ये बताओ भाई, कल्पित माध्य से अपन कर रहे हैं, ए किसको मानोगे यहां पर? जिनको नहीं समझ में आया उनसे पूछ रहा हूं, अधिकतर के समझ में आ गया है। ए कोई सा भी विचार मान सकते हो, लेकिन सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 92। बिल्कुल राइट, सही एकदम भाई। जनरली तो कोई से को ले लोगे, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 92 है। 92 के सामने एक्स का जो मान है वो ए होता है। ये अब यू निकालने के लिए क्या करते हैं,
x माइनस ए और अंतर एक जैसा चल रहा है इसलिए अपॉन h करते हैं। या h नहीं निकाल, अंतर एक जैसा नहीं होता तो फिर अपन अपॉन h नहीं करते हैं, केवल x में से a को घटाते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था u चाहो तो निकाल के देख लो इस प्रोसेसर से, नहीं तो इसके सामने तो आएगा 0 जो माना हो, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 और 3। ये यू समझ में आ गया कि सभी के जिनको कहीं दिक्कत थी, सर पहला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था, x में से a को घटाना है और h जो अंतर चल रहा है, कितने का अंतर चल रहा है इसमें, 0.5 का, h का मान है 0.5, इसका भाग देते हैं इसमें। u में डाउट है कि किसी को पहले बताओ, u में किसी को डाउट है तो ठीक है। अब अपन तीन चीजें निकालेंगे, साथ में निकाल सकते हो, f इंटू यू निकालो, f इंटू यू स्क्वायर निकालो, f इंटू यू क्यूब, तीन है तो तीन तक ही निकाल लो, बस तीन ही आगुण चाहिए अपन को। तो f इंटू यू, एक f इंटू यू स्क्वायर, एग्जाम्पल भी करो तो बुक के मेथड से नहीं करने अपन को, ठीक है। f इंटू यू क्यूब, तीन आगुण चाहिए तो तीन ही निकालेंगे। तो f का u से गुणा करेंगे, माइनस के 15 कर दो कहीं गलती नहीं हो, माइनस का 76, माइनस का 65, 0 70 80 और ये 30, जिनमें समांतर मार्ग पूरा पूरा निकल जाएगा। वो दूसरे मेथड से डायरेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन अपन डायरेक्ट एक जैसा मेथड रखेंगे सब जगह, इसलिए अपन ने नहीं किया वो। ये 9 इंटू 45, 4 इंटू 38, 32 3, देख लेना गलती नहीं हो, 65 0 70 160 90, माइनस का 27 इंटू 5, देख लेना गलत नहीं हो बस, 135, माइनस का 8 64 6, माइनस का ये माइनस का 65, ये 0, ये 70, ये 320, किया वो मिलान कर लेना, किया वो मिलान कर लेना एक बार, गलत नहीं होना चाहिए, 270। एक बार f इंटू यू स्क्वायर और f इंटू यू क्यूब, 152 कौन सा आएगा, 152। अच्छा, f इंटू यू 132 152, यस। और बताओ कोई दिक्कत है तो, और कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो देख लो एक बार। बारंबारताओं का योग कितना है भाई, तुमने जोड़ रखा हो तो बताओ, f का योग कितना है, अलग अलग कैसे आ रहा है, अजीत के 335 के साथ 320, बारंबारताओं का योग 320, f इंटू यू, मैं पूछू उसी का बताना है, f इंटू यू कितना है, अब f इंटू यू ही लिखना है, 316, चलो f इंटू यू स्क्वायर और f इंटू यू क्यूब कंटिन्यू लिख दो, 24 क्या आ गया है, नहीं 24 क्या है, f इंटू यू 24 है, f यू 24 है, ये 316 किसने बता दी भाई, f इंटू यू स्क्वायर कितना है, एफ यू स्क्वायर 582, लास्ट और बता दो एफ यू क्यूब, माइनस के 88 बोल रहे हो, एफ यू क्यूब 156 है क्या, भाई तुम इंटेलिजेंट हो इसलिए तुमसे जुड़वा रहा हूं मैं, एफ इंटू यू क्यूब कितना है, एफ यू क्यूब ऐड करके बताओ,
146 लिख दूं? मुकेश सैनी, एक 156 बता रहा है, भारत गुप्ता, मयंक भी 156 बता रहा है, तो 156 लिख रहा हूं फिर मैं। दो ने बताया, करेक्ट कर लेना उसको। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? जिन्होंने पूछा है सर दोबारा बताओ, कल वाला सवाल नहीं समझ में आया है। 150 ये योग निकाले, यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई सी भी स्टेप में तो पूछ लो। अब जोड़ना वोड़ना तो तुम्हें आता है, इसलिए उसको सिखाने की जरूरत। ठीक है, अब अपन माध्य के प्रति पूछे, लेकिन अपन निकालेंगे म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश। सीधा लिख दूं, फॉर्मूला बताए रख दूं। म्यू1 डैश क्या होगा? H अपॉन एन और सिग्मा एफ यू। H कितना है? 0.5, N कितना है? 320 और F इंटू यू 24। 12 अपॉन 320। चाहो तो ऐसे रहने दो, भाग देने चाहो तो देख दो। म्यू2 डैश, म्यू2 डैश का फॉर्मूला H स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा एफ यू स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन एन सिग्मा एफ यू स्क्वायर 582 और म्यू3 डैश कैलकुलेशन तुम्हें बतानी भाई। एच क्यूब अपॉन एन और सिग्मा एफ यू क्यूब 0.5 का होल क्यूब अपॉन एन इंटू 156। पहले तो ये लिख लो, फिर 1 बाई 1 बताना है। म्यू1 डैश कितना आया है? एफ यू 30 आ रहा है। ऐसे करोगे तो कैसे सवाल होंगे भाई? मुझे जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये कह रहा है 24, ये 24 है। 0.0375 ये मान बताया। 0.0375। म्यू2 डैश भी बताओ नहीं, म्यू2 डैश कितना है? 0.454। 0.454। म्यू3 डैश भी बताओ कितना है? म्यू3 डैश एच वर्ग, एच अंतर चल रहा है, एक्स में जो अंतर है उसको एच माना है। जहां वर्ग चलेगा वहां वर्ग अंतराल मानेंगे उसको। एच यहां पर विचर में जो अंतर है 0.5 का, वो एच है। म्यू3 डैश की और वैल्यू बता दो यहां पर 0.060, तो 0.06 लिख देता हूं। ये नहीं चाहिए थे अपन को, अपन को चाहिए था म्यू1 केंद्रीय आघूर्ण, तो म्यू1 तो हमेशा 0 होता है। दूसरा चाहिए था म्यू2, तो म्यू2 होता है म्यू2 डैश और म्यू1 डैश का स्क्वायर। तो म्यू2 डैश तो कितना आया है? 0.454 माइनस म्यू1 डैश का स्क्वायर, तो 0.0375 का होल स्क्वायर। इसकी कैलकुलेशन करनी है। और तीसरा है म्यू3 डैश, म्यू3 निकालना है। तो म्यू3 डैश माइनस 3 म्यू2 डैश म्यू1 डैश प्लस 2 म्यू1 डैश का क्यूब, इनमें मान रख के वैल्यू निकालनी। म्यू1 का आंसर मिला लो, फिर म्यू2 डैश एक बार निकाल, म्यू2 तुम निकालो कितना आता है, बुक से आंसर मैच होता है कि नहीं होता है। म्यू1 तो फिक्स है, 0 ही रहना है। म्यू2 को सॉल्व करके देखो, तुम्हारा आता है वो बोलना, बुक का नहीं, मैं बताना है सीधा। म्यू2 0.449 आ रहा है। म्यू2 की बात कर रहा हूं।
सबके अलग अलग कैसे आ गया? भारती, गौतम, फिर इसमें गलत आ रहा है बुक में आंसर? बुक में तो 1.81 आ रहा है, फिर गलत होगा ये। 0.452 ही आ रहा है बस। ये आ रहा है कि 0.452। अब म्यू3 और निकालो, देखो म्यू3 भी निकालो फिर तुम। बुक में थोड़ा सा आंसर अलग है इसका। ये कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना भाई। हम FU गलत आया है लोकेश। कह रहा 25 आएगा, 24 ही है। ऐसे जबरदस्ती मत चेंज करो। प्रियंका केरी 31 आएगा सर। अब मैं जोड़ लेता हूँ भैया, बहुत चक्कर डाल दिया तुमने FU में। 120, 150 तो 190 तो ये हो रहे हैं। 5 और 6 11, 5 16, 1 6 7 13, 1 14, 15। 15 और 36, 81। डेढ़ सौ 180। -180 -156 हो रहा था क्या वो? हाँ सही है, 24 ही है, 24 ही है वो। यही आएगा आंसर, ठीक है। मैंने सोचा कोई गड़बड़ हो, 24 ही है। इसका और निकाल दो म्यू3 डैश का, इससे और मैच कर लेते हैं तब देखते हैं फिर। 0.06 -3, इसका और निकाल दो। म्यू2 डैश कितना है? 0.454 और ये है 0.0375। इसकी कैलकुलेशन और कर दो एक बार, जिससे मैच हो जाएगा आंसर। 2 तुम में से किसी ने निकाला है कि म्यू3 कितना है? 0.009 लिख देता हूं, 0.009। हाँ ये तो लगभग सही मिला है। म्यू3 79 आ रहा है, सही है एकदम। इसमें म्यू2 में थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। न्यू मॉडर्न स्कूल के पास में है दीपक। प्रोसीजर में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो। कैलकुलेशन हाँ बिल्कुल सही है, 0.009 सबका सही आ गया, एकदम सही। तुमसे कैलकुलेशन इसलिए करवा रहा हूं, तुम सही करोगे। जो ये कह रहे थे सर पहला सवाल नहीं समझ में आया था, इसमें कोई दिक्कत रही है कि पहले बताओ? क्वेश्चन नंबर 3 जब करोगे, देख लो।
लो, बंटन के 4 आगुण निकालना है, बीटा 1 बीटा 2 निकालना है। हो गया सभी का? क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, उसमें 6 नंबर पर जो 23 आ रहा है ना, उसकी जगह 28 कर लेना यदि बुक का आंसर मैच करना है। बुक का आंसर अगर मैच करना है तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो 6 नंबर की फ्रीक्वेंसी 23 दे रखी है उसको 28 कर लेना। बाकी तो बुक में दे रखा है वो का वही करोगे, थोड़ा सा आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 4। बीटा 1 और बीटा 2 का फॉर्मूला तुम्हें बता ही रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखो, दो बंटनों में समांतर माध्य से द्वितीय आघूर्ण 16 और 25 है। हाँ, 23 की जगह 28 करोगे तो बुक का आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में सवाल आ जाए तो 23 को 28 तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें 23 से ही करना है वो सवाल। ये तुम्हारी बुक का आंसर मैच हो जाए इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो। इसमें दे रखा है दो बंटनों में समांतर माध्य से द्वितीय आघूर्ण 16 और 25 है। दूसरा आघूर्ण दे रखा है दो बंटनों का, जबकि तृतीय केंद्रीय आघूर्ण 12.8 और 31.25 है। तो वैषम्यता की तुलना करनी है, तो वैषम्यता आपने पढ़ा नहीं है, तो वैषम्यता की डेफिनेशन वगैरह तुम्हें लिख पाते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे। आघूर्ण के सवाल तो वहीं तक थे, अब लिखो वैषम्यता, स्क्यूनेस। वैषम्यता इंग्लिश में कहते हैं स्क्यूनेस। पेज नंबर 91 पर है। 91 से पहले जो एग्जाम्पल 6 है ना वो तो मैं करवाऊंगा, उसके अलावा एग्जाम्पल तुम्हें करने हैं, नहीं होंगे तो करवा देंगे। लिखो वैषम्यता की परिभाषा लिखो। इसमें लिखो यदि किसी बंटन में, यदि किसी बंटन में समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, यदि किसी बंटन में समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक संपाती हो या समान हो, यदि किसी बंटन में समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक संपाती हो तो वह बंटन प्रासंगिक
प्रसामान्य बंटन कहलाता है। प्रसामान्य बंटन कहलाता है। बंटन कहलाता है। तो वह बंटन प्रसामान्य बंटन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रसामान्य बंटन कहलाता है। इसे सममित बंटन भी कहते हैं। सममित बंटन भी कहते हैं। यदि किसी बारंबारता बंटन में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों यदि समान हैं तो वह बंटन क्या कहलाएगा? प्रसामान्य बंटन कहलाएगा। ब्लर हो रहा है तब भी मैं बोल रहा हूं, डेफिनेशन ही है, अगर थोड़ा बहुत दिखने में दिक्कत है तो। प्रसामान्य बंटन कहलाता है। इसे सममित बंटन भी कहते हैं। यदि किसी बंटन में यदि किसी बंटन में सममिति का अभाव है, सिमेट्रिक नहीं है, मतलब सममिति का अभाव है, कमी है, अभाव है, तो वह बंटन वैषम्य बंटन कहलाता है। वैषम्य बंटन कहलाता है। यदि किसी बंटन में सममिति का अभाव है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है इसका मीनिंग यह है कि यदि उसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बराबर नहीं है। ऐसे भी लिख सकते थे इसको कि यदि किसी बंटन में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक बराबर नहीं है तो वह बंटन वैषम्य बंटन कहलाता है। वैषम्य बंटन कहलाता है। इसे बंटन की वैषम्यता भी कहते हैं। इसे बंटन की, वर्ड ऐसा है वहां की विषमता ही है, इसका मतलब एक तरह से वैषम्यता कहते हैं। दो तरह की विषमता होती है, एक तो धनात्मक वैषम्य, इनको भी लिखवा देता हूं मैं, धनात्मक वैषम्य, पॉजिटिव वैषम्य, और दूसरी होती है ऋणात्मक विषमता, ऋणात्मक वैषम्य। 40 मिनट हो गए ना? दो तरह की विषमता होती है, एक तो धनात्मक वैषम्य, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते कई बार पूछा हुआ है, धनात्मक वैषम्य और ऋणात्मक वैषम्य। तो धनात्मक वैषम्य में तो क्या होता है, समांतर माध्य सबसे बड़ा होता है, फिर इससे छोटी माध्यिका होती है और इससे छोटा बहुलक होता है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसमें उल्टा होता है, समांतर माध्य छोटा होता है, माध्यिका बड़ी होती है और सबसे बड़ा बहुलक होता है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, अगर समांतर माध्य बड़ा है तो धनात्मक विषमता, और यदि बहुलक बड़ा है तो ऋणात्मक विषमता। दोनों डेफिनेशन एक एक नंबर में आई हुई है। वैषम्य बंटन की परिभाषा पूछी हुई है और एक प्रसामान्य बंटन की परिभाषा पूछी हुई है। तो प्रसामान्य बंटन की क्या डेफिनेशन होगी, समझ में आ गया सबके? यदि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों यदि बराबर है किसी बंटन के तो वो प्रसामान्य बंटन है, और तीनों बराबर नहीं है तो वो वैषम्य बंटन है। इनके ग्राफ से भी समझ लो। जैसे ये अपने समांतर माध्य, यदि वक्र दोनों साइड में एक जैसा है, बिल्कुल सेम,
तो ये एक्स बार, एम ई और एम जीरो, ये तो कैसा वक्र है? प्रसामान्य वक्र है। और यदि बिखराव दाईं तरफ ज्यादा है, दाईं तरफ ज्यादा है और इधर कम है, तो ये धनात्मक वैषम्य है। धनात्मक वैषम्य। और यदि बिखराव बाईं तरफ ज्यादा है फ्रीक्वेंसी का, तो ये ऋणात्मक वैषम्य है। ये नॉर्मल कर्व है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। सर्वेश कह रहा है नेटवर्क इश्यू है कि भाई वॉइस ग्रुप पर? नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादातर कह रहे हैं नहीं है। यहां से तो सही चल रहा है एकदम, इसलिए कह रहा हूँ, बीच बीच में आ जाती। बोल के भी लिखवा रहा हूँ, डेफिनेशन लिख रहे हैं अभी, डेफिनेशन तो लिख रहे हैं ना, बोल भी रहा हूं मैं साथ में, मिटाया भी नहीं है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। गर्ल्स ग्रुप पे सही चल रहा है। एक भाई रजिस्ट्रेशन के लिए 24 होगी, 25 लास्ट है। नंबर तुम्हें दे रखे हैं, बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। अगर ऑफलाइन करवाना चाहो तो ऑफलाइन, बाकी ये नंबर है। इस पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। लिंक शेयर करके एडमिट नहीं हो पाओगे, फिर क्लास छूटती है तो वो जिम्मेदारी तुम्हारी, दे दी तुम्हें 25 तारीख तक कल। किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं फोन करके। अब 3 तरह के वैषम्यता गुणांक है, उनको भी लिखेंगे। वैषम्यता की जांच कैसे करेंगे भाई, वैषम्यता कितनी है, तो वैषम्य की माप और लिखेंगे पर। देखो, एक तो एक्स बार लिखा, ये तो समांतर माध्य है। एम ई मीडियन कहते हैं इंग्लिश में माध्यिका को, ये मीडियन है। एम जीरो या एम ओ लिखा हुआ है, ये मॉड है, बहुलक है। ऑफलाइन चलाएंगे अगर परमिशन मिलेगी, अगस्त या सितंबर में ऑफलाइन भी चलाएंगे। अभी कोई निश्चित नहीं है, देखो अभी आने दो, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन भी रखेंगे क्योंकि बाहर से भी बच्चे पढ़ रहे हैं कुछ। अब लिखो वैषम्यता का माप। वैषम्यता का माप कैसे अपन उसका मेजरमेंट करेंगे, कितनी विषमता है वक्र में, स्क्यूनेस का मेजरमेंट। तो स्क्यूनेस के मेजरमेंट में पहला है अपने वैषम्य का पियर्सन माप। वैषम्य का पियर्सन माप, पियर्सन माप, इसका फॉर्मूला है वैषम्य गुणांक का एक्स बार माइनस एम जीरो अपॉन सिग्मा। जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको पता है, एक्स बार का मतलब समांतर माध्य, एम ओ का मतलब बहुलक, और सिग्मा का मतलब मानक विचलन। हिंदी में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं, समांतर माध्य माइनस बहुलक और बटे में मानक विचलन।
ये पियर्सन का वैषम्य गुणांक है। पियर्सन ने माध्यिका की फॉर्म में भी दिया है कि विक्षेपण यदि अधिक नहीं हो तो ये फॉर्मूला भी है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी है, ये भी यूज कर सकते हैं अपन वैषम्य गुणांक का। 3x बार अगर बहुलक की जगह माध्यिका लेना चाह रहे हैं, ज्यादा विचलन यदि नहीं है, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ME का मतलब माध्यिका है। तो पियर्सन मैथमेटिशियन ने जो वैषम्य गुणांक निकालने के फॉर्मूले दिए, एक तो बहुलक की फॉर्म में, एक माध्यिका की फॉर्म में, दोनों फॉर्मूले हैं। एक दूसरे मैथमेटिशियन हुए बाउले, वैषम्य का बाउले माप, वो फॉर्मूला भी लिख लो। 40 मिनट हो जाए तो एडमिट हो जाना भाई। वैषम्य का बाउले माप, बुक सब लेके आ जाओ भाई। बाउले का वैषम्य गुणांक। अब इस गुणांक में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, जिन्होंने Q1 Q2 Q3 नहीं पढ़े ना, वो एक बार या तो शेयर कर लेना, नहीं सवाल में समझा देंगे एक बार दोबारा। वैषम्य गुणांक ये होता है Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। ये बता चुके हैं इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, लिख लो। QI का क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस IN अपॉन 4, इनको चतुर्थक कहते हैं, अपॉन F, तो IN अपॉन 4 माइनस C अपॉन F इंटू H। नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए धीरे धीरे लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख लो, माप वगैरह गुणांक फॉर्मूले बस। QI अपना L प्लस IN अपॉन 4 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये इसके सवाल मैंने करवाए थे जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी। अभी भी क्वेश्चन में आएगा तो इसका एक एक सवाल ढंग से समझा देंगे। 40 मिनट हो गए, एक बार एडमिट हो जाए। और एक आघूर्ण पर आधारित वैषम्य माप भी है, वो भी फॉर्मूला लिख पा देते। एक बार ये एडमिट हो जाए, 40 मिनट हो गए थे जिनके। तीसरा, आघूर्ण पर आधारित वैषम्य माप। आघूर्ण पर आधारित वैषम्य माप। आघूर्ण पर आधारित वैषम्य माप आ गया वो। आघूर्ण पर आधारित वैषम्यता माप। शहद डाल दे इस पेन में, ढक्कन भी लगा दे। ये अपन β1 से नापते हैं। β1 का फॉर्मूला लिखवाया था तुम्हें, μ2 का क्यूब, μ3 का स्क्वायर और μ2 का क्यूब।
ये होता है वैषम्य गुणांक, कहते हैं बीटा 1 को। ब्लर है भारत गुप्ता। मैं बता दूंगा, सी वगैरह की टेंशन, क्यूआई की टेंशन मत करो। जिन्होंने क्यूआई नहीं पढ़ा हुआ है, क्यूआई का सवाल आएगा तब बता देंगे, पूरा फॉर्मूला ही बताएंगे। एल निम्न सीमा होती है, सी होती है ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, एफ इसकी बारंबारता होती है, एच वर्ग अंतराल होता है। ये सवाल आएगा तब बता देंगे। माध्यिका निकालना है बताएंगे, बहुलक निकालना है दोबारा बताएंगे, चतुर्थक निकालना है बताएंगे, मानक विचलन निकालना है, चतुर्थक निकालना है बताएंगे, मानक विचलन निकालना है दोबारा बताएंगे। इसकी तुम्हें टेंशन नहीं करनी, ठीक है? बताएंगे, बताएंगे, तो इसकी तुम्हें टेंशन। गामा 1 जो होता है अपना, गामा अंडर रूट बीटा 1, पहले लिखो, ठीक है? ये सारे फॉर्मूले हैं विषमता ज्ञात करने के। और गामा 2 बीटा 2 -3 होता है। एक टॉपिक और था इसमें, पहला था आघूर्ण, दूसरा था वैषम्यता, और एक था ककुदता। ब्लर हो रहा है सर, ज्यादा प्रॉब्लम है कि गर्ल्स और बॉयज ग्रुप दोनों पे? क्यों होते हैं बेटा? चतुर्थक होते हैं, चतुर्थक लिखवाएंगे इनको जब पढ़ाएंगे तब। क्यू जो होते हैं चतुर्थक होते हैं, पहले बता चुके हैं। हाँ, क्यू ये Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1, कैपिटल में लिखते हैं इनको। अब यहां से तो क्लियर चल रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां से दिक्कत नहीं है। फिर बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं धीरे धीरे लिखवा रहा हूं फॉर्मूले। तो इस चैप्टर में 3 टॉपिक थे अपने, आघूर्ण, वैषम्यता और एक है ककुदता। तो वो ककुदता भी लिखवा देता हूं। ककुदता क्या होती है अपने पास में? कर्टोसिस। ये फॉर्मूला ये पढ़ा दिए मैंने, लेकिन दोबारा बताएंगे जब सवाल आएंगे तब सबको। बहुत सारों ने नहीं पढ़े हैं, इनकी ज्यादा कंफ्यूजन बताओ सर ये क्या आ गया, क्यों तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। ककुत्ता, ये इसको कहते हैं कर्टोसिस। इसमें वक्र के सिरे का माप होता है कि वो चपटा सिरा है, नुकीला सिरा है या फ्लैट है, उसको ककुत्ता कहते हैं। एक बार लिखो इसकी परिभाषा। इसमें लिखो, किसी भी बंटन वक्र के शीर्ष का माप, किसी भी बंटन वक्र के शीर्ष का माप, ककुदता कहलाता है। ककुदता कहलाता है। बंटन वक्र का माप ककुदता कहलाता है। ककुदता गुणांक ये बीटा 2 होता है, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। अब रिजल्ट लिखने हैं तुम्हें यहां पर। यदि बीटा 2 का मान 3 है तो अपना वक्र होता है प्रसामान्य वक्र। ना तो ज्यादा नुकीला वक्र होता है, ना ज्यादा चपटा होता है। सेकंड, बीटा 2 का मान यदि लेस देन 3 है तो नुकीले शीर्ष वाला वक्र, ये चपटे शीर्ष वाला वक्र। और तीसरा है, बीटा 2 का मान यदि 3 से बड़ा है तो ये हो जाएगा नुकीले शीर्ष वाला वक्र।
मतलब ककुत्ता ये बताती है कि वक्र का शीर्ष कैसा है, वक्र का शीर्ष नुकीला है या वक्र का शीर्ष बिल्कुल फ्लैट है या वक्र का शीर्ष ना तो ज्यादा नुकीला है ना ज्यादा फ्लैट है। डायग्राम से और समझ लो। जैसे ये मान लो फ्रीक्वेंसी अपने पास एक तो होता है ये, एक होता है ये, और एक होता है ये तो हो गया नुकेले शीर्ष का, मतलब बीटा 2 का मान जब ग्रेटर देन 3 है तब तो ये फ्लैट, ना ज्यादा नुकीला ना ज्यादा वो है, तो बीटा 2 3 है तब, और ये बिल्कुल फ्लैट है तो बीटा 2 इज लेस देन 3। तो शीर्ष किस टाइप का है वक्र का, उसको बताती है ककुत्ता, और ककुत्ता गुणांक होता है बीटा 2 म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। सभी को दिख रहा है? डेफिनेशन लिख ली, फॉर्मूले में कहीं कोई दिक्कत है तो पूछ लो। एक क्यू अलग से आया, जिन्होंने स्टार्टिंग से क्लास नहीं पढ़ी थी उनको क्यू में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके सवाल जब भी आएंगे पूरा मेथड समझाएंगे, क्यू कैसे ज्ञात करते हैं, क्यू क्या होता है। लेफ्ट में तो डायग्राम बनाया, जिसका शीर्ष सबसे नुकीला है उसके लिए बीटा 2 ग्रेटर देन 3 होगा, जिसका शीर्ष ना तो ज्यादा नुकीला है ना ज्यादा फ्लैट है उसके लिए बीटा 2 का मान 3 होगा, और जिसका शीर्ष बिल्कुल चपटा है उसके लिए बीटा 2 इज लेस देन 3 होगा। टाइम हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 4 और करवाएंगे बस तुम्हें, उसमें केवल फॉर्मूला लगाना है। 3 से ही क्यों लिया है इसका रीजन बता देता हूं मैं। तो इससे मान डिपेंड करते हैं, बीटा 2 का मान 3 होगा तो गामा 2 0 होगा, तो गामा 0 होगा तो ये प्रसामान्य होगा। बीटा 2 का मान 3 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव होगा, गामा 2 पॉजिटिव होगा तो ये नुकीला होगा, और बीटा 2 का मान 3 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो फ्लैट होगा। इसलिए 3 से लिया है, क्योंकि इसकी ककुत्ता गामा के ऊपर डिपेंड करती है, और गामा का मान होता है बीटा 2 माइनस 3, इसलिए 3 से बड़ा, 3 से छोटा और 3 के बराबर लिया। देखो पाया था ना गामा 2 का फॉर्मूला बीटा 2 माइनस 3 आयुसी। क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहे हैं, बस केवल फॉर्मूला है उसमें, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, उसके बाद कल पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है, पढ़ लो एक बार सभी, जिनके पास बुक नहीं वो थोड़ी दिक्कत है, कि 2 बंटन दे रखे हैं, मान लेते हैं पहला बंटन है और ये दूसरा बंटन है, 2 बंटनों की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि 2 बंटनों में समांतर माध्य से द्वितीय आगुण, समांतर माध्य से है द्वितीय आगुण मतलब म्यू 2, इसके लिए म्यू 2 दे रखा है 16, और इसके लिए म्यू 2 दे रखा है 25, और एक समांतर माध्य से तृतीय आगुण मतलब म्यू 3 दे रखा है 12.8, और इसका म्यू 3 दे रखा है 31.25। एक चीज समझानी है इसमें, मैंने म्यू 2 डैश और म्यू 3 डैश क्यों नहीं लिखे इसमें, ये समझ में आ गया सबके? समांतर माध्य से लिए गए आगुण जो होते हैं वो केंद्रीय आगुण होते हैं, और केंद्रीय आगुण में डैश नहीं लगेगा, ध्यान रखें। अगर किसी बिंदु के लिए होता तब अपन डैश लेते हैं यहां पर, ठीक है ना? हाँ बस ये समझ में आ रहे हैं। अपन से पूछा है कि 2 बंटन है, इसके लिए द्वितीय और तृतीय आगुण समांतर माध्य से ये है, और इसके लिए द्वितीय और तृतीय आगुण है, कौन सा ज्यादा वैषम्य है? तो वैषमता गुणांक किससे निकालते हैं? बीटा 1 से निकालते हैं, म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब, ये निकालेंगे पहले वाले बंटन के लिए भी दूसरे वाले बंटन के लिए भी। तो यह हो जाएगा इसका मान 12.8 का होल स्क्वायर
और μ2 का क्यूब 16 क्यूब। इधर क्या हो जाएगा 31.25 का होल स्क्वायर और 25 का क्यूब। बताओ इसका मान बता दो, बस केवल मान रखना और कुछ नहीं किया है। कि थोड़ा सा मोबाइल बंद हो सकता है, ध्यान रखना बस। पहले का 0.04, पहले का लिख दूं 0.04, और इसका कितना आ रहा है दूसरे का 0.06 आ रहा है, 0.05। तो कौन सा बंटन अधिक विषम हुआ? दूसरे बंटन की में विषमता ज्यादा है, पहले बंटन में विषमता कम है, इसलिए द्वितीय बंटन प्रथम बंटन से अधिक विषम होगा। बंद हो सकता है मोबाइल, बीच में ही स्विच ऑफ हो सकता है। ये लास्ट सवाल था। द्वितीय बंटन की विषमता, भाई दूसरे वाले का बीटा वन ज्यादा आ रहा है, पहले वाले का बीटा वन कम आ रहा है, तो दूसरा बंटन पहले वाले बंटन से ज्यादा विषम है। जिसका बीटा वन ज्यादा आएगा वो अधिक विषम होगा। वैषम्यता चेक करेंगे तो बीटा वन से चेक करेंगे, ककुलता चेक करेंगे तो बीटा टू से चेक करेंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सभी के? भाई आगुण में दे रखा है तो आगुण वाला फॉर्मूला लगा दिया ना बीटा वन का। अगर वो कहता है पियर्सन का वैषम्य गुणांक निकालो तब अलग जाते अपन को तो आगुण दे रखा था, तो आगुण तो बीटा वन है विषमता गुणांक आगुण के रूप में। तो वो कहता है पियर्सन का वैषम्य गुणांक तो पियर्सन का लगाएंगे, वो कहता है बाउले का वैषम्य गुणांक तो बाउले का लगाएंगे, और वो कुछ नहीं कहता है तो आगुण वाला फॉर्मूला लगाएंगे। या आगुण वाला यूज कर दिया अपन ने। अभी फाइनल वालों का टाइम टेबल नहीं आया मनीष। हाँ बिल्कुल कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल करना तुम। एंड कर रहा हूं क्लास, ठीक है।